सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन केस ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर नहीं, इवन हायर ऑर्डर भी, ठीक है ना, वो एक साथ ही कवर हो जाती है, सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर। देखो जैसे कि आपको ना एक फंक्शन y दिया हुआ है, वो t का फंक्शन है, x दिया हुआ है वो भी t का फंक्शन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। आपको इसमें dy बाई dx निकालना आता है, ठीक है, ये dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये दोनों के दोनों t के फंक्शन होंगे, f डैश t अपॉन g डैश t। अब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर, ये क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, ये तो हमें सबको पता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ, अब देखो ये जो dy बाई dx है, तो फॉर द टाइमिंग मान लेता हूं कि ये कोई नया p का फंक्शन आया, जो आया ये क्या ऑफ pt। अब ये t का फंक्शन है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू dt बाई dx। इसको ऐसे सोच लो आप कि जैसे d बाई डी एक्स ऑफ pt है, ठीक है, इसको लिख लिया d बाई dt ऑफ pt इंटू dt बाई dx, ऐसे सोच लो dt से dt गया, dx इधर आ गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम t को डिफरेंशिएट करेंगे, t का फंक्शन, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे इंटू dt बाई dx, ये चेन रूल भी यही कहता है, ठीक है नहीं। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो मेरे पास y है at स्क्वायर, x है at क्यूब, आपने dy बाई dt निकाला, ये आ गया 280, फिर आपने dx बाई dt निकाला, ये आ गया 3at स्क्वायर, तो फिर आपने dy बाई dx निकाला, dy बाई dx आ गया 280 अपॉन 3at स्क्वायर, a से a गया 2/3 इंटू टी की पावर -1। अब जब आप d2y बाई dx स्क्वायर निकालोगे, इट इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx, दैट इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या है, 2/3 t की पावर -1, तो 2/3 तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, तो -1 टाइम t की पावर -2 nx की पावर n-1 इंटू dt बाई dx, dt बाई dx ये रहा इसका रेसिप्रोकल, तो इट इज -2/3 इंटू 1/t स्क्वायर, और dt बाई dx होगा 1/3at स्क्वायर, ठीक है ना। dt बाई dx क्या होगा, 1/3at स्क्वायर। ये बात समझ आई मेरी पूरी। इस तरह से हम पैरामीट्रिक को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या नहीं करना है, जो एक बड़ी छोटी सी कॉमन एरर है, जब d2y बाई dx स्क्वायर निकालते हैं बच्चे, d2y बाई dt स्क्वायर निकाल लेंगे, d2x बाई dt स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब y वाले को 2 बार डिफरेंशिएट करा, x वाले को 2 बार डिफरेंशिएट करा, फिर डिवाइड कर दिया, बट ये वो रिजल्ट नहीं है, ये d2y बाई d2x आ गया तो कुछ नहीं होता। आई बात समझ, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, फिर विद रिस्पेक्ट टू y dy बाई dx निकालो, उस dy बाई dx को फर्दर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लगाना है, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये रहो, करो ट्राई 1 मिनट, दोनों की वैल्यू निकालनी है, dy बाई dx और d2y बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू π/2। सबसे पहले आपने dy बाई dx निकालना, ठीक है, dy बाई dx क्या है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है जी। dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt होगा 2 cos t
माइनस 2 cos 2t अपॉन dx बाई dt क्या होगा, माइनस ऑफ 2 sin t प्लस 2 sin 2t, क्या आ जाएगा? हाँ युवराज, सर आंसर 3 है। उसका फर्स्ट पे सेकंड? सर सेकंड डेरिवेटिव। देखता हूँ, अभी निकालना दिया है। देखो जी, तो dy dy का खैर dy by dx at x t equals to pi by 2, ये क्या आएगा, 0 माइनस 2 टाइम्स cos pi माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 sin t, पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 और sin 2 पाई 0, तो ये हो गया 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज माइनस 1। ठीक, अब आपने निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ अपॉन में 2 sin 2t माइनस 2 sin t। ठीक है ना, ये 2 तो सारे उड़ गए, तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos t माइनस cos 2t अपॉन sin 2t माइनस sin t। ठीक है ना, अब इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो और इनटू में करो dt बाई डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर sin 2t माइनस sin t का स्क्वायर नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा माइनस sin t माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t माइनस ऊपर वाला cos t माइनस cos 2t, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 sin 2 cos 2t माइनस cos t और इनटू इसका ओवरऑल मल्टीप्लाई होना है dt बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स ये रहा, ये आपने ये निकाला dt बाई डी एक्स ये रहा। ठीक है ना, बस वो उठा के वैल्यू डाल दो, इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई मत करना, क्योंकि जैसे ही आप x को t को पाई बाई 2 डालोगे काफी सारे टर्म ऑलरेडी जीरो हो जाएंगे, जितने भी sin 2t हैं वो जीरो हो जाएंगे, जितने भी cos t हैं cos पाई बाई 2 वो जीरो हो जाएंगे, तो बेटर इसको सिंप्लीफाई ना करो। ठीक है ना, और उठा के सीधी सीधी वैल्यू डाल दो, तो कर लोगे आगे।
ठीक है ना। चलो जी, अब एक ना अपने पास रोल्स थ्योरम है, दो थ्योरम है मेन अपने पास, एक रोल्स थ्योरम, एक लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, पहले रोल्स थ्योरम की बात कर दूं। रोल्स थ्योरम कहती है if a function is continuous in A to B, mark my words, closed interval, ठीक है, and differentiable in A to B, ये open interval। If a function is continuous in closed interval A to B and differentiable in open interval A to B and f of A equals to f of B, ये तीन बेसिक कंडीशन है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल A to B, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल A to B and f of A is equal to f of B, then there exist, ये there exist का सिंबल होता है, there exist at least one C which belongs to A to B, there exists at least one C which belongs to A to B जहां पे f dash C को 0 होना पड़ेगा, where f dash C is 0। अब एक छोटी चीज सोच के देखो, एक फंक्शन का ग्राफ है, ये a कॉमा एफ ऑफ ए है, ये b कॉमा एफ ऑफ बी है, ये दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, ठीक है ना। अब एक फंक्शन के ग्राफ को यहां से शुरू करना है, यहां तक लाना है, कंटिन्यूटी रखनी है, ग्राफ तोड़ना नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी रखनी है, मतलब कोई शार्प कॉर्नर नहीं लाना, ठीक है। आपको कंटिन्यूटी भी रखनी है, डिफरेंशियबिलिटी भी रखनी है, यहां से शुरू करके यहां पे लाना है। तो क्या करोगे आप, या तो ग्राफ को ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पे आ गया एक सी जहां पे डेरिवेटिव 0 मतलब कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा भी हो सकता है मैं यहां से यहां लेके जाना है, हो सकता है मैं 2 चक्कर लगा के आऊं, तो ऐसे 2 सी आ गए जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 है, डेरिवेटिव उन सी पे 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि हम ऊपर ही ऊपर 2-4 चक्कर लगा लें, एक नीचे को लगा लें, तो ऐसे और भी सी आ सकते हैं। बट ये कि कम से कम एक ऐसा जरूर होगा, इसलिए उसने कहा कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी विच बिलोंग्स टू ए टू बी जहां पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी जो ए से बी को बिलोंग करेगा, वेयर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। जैसे एक बड़ा वेल नोन एग्जांपल लेता हूं मैं, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। नाउ आपने इसमें f ऑफ 3 निकाला, f ऑफ 3 कितना है 9 माइनस 6 माइनस 3 0। आपने इसमें f ऑफ माइनस 1 निकाला, कितना आएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 वो भी 0। तो f ऑफ 3 इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 1। पहली चीज, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन -1 से 3, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं। ये डेरिवेबल भी है, डेरिवेबल इन -1 से 3, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस इन -1 से 3, डेरिवेबल इन -1 से 3। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश एक्स। f डैश एक्स क्या आएगा 2x माइनस 2, इसको करो 0, तो x क्या आया 1। मतलब कि -1 से 3 में एक ऐसा x है जिसको हम यहाँ पे c बोल रहे थे, एक ऐसी वैल्यू है x इक्वल टू 1 जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, और वो है -1 से 3 के बीच में। सो हो गई रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है ना। तो अगर एक फंक्शन a से लेके b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है और f ऑफ a f ऑफ b के बराबर है, तो
ऐसा एक सी जरूर होगा जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 होगा। बोलो जी, किसी को कोई डाउट इस थ्योरम में? हाँ अनुराग, सर ये कैसे देखेंगे कि वो डेरिवेबल है -1 से 3 में, एक बार बताना। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो वैसे ही हमेशा डेरिवेबल होते हैं। नहीं सर, ओपन और क्लोज में इसमें क्या वो है सिग्निफिकेंस कि ओपन में डेरिवेबल है और क्लोज में कॉन्टिन्यूस होना वो चाहिए? एक्चुअली इसलिए ऐसा है, देख सुन ध्यान से। सपोज करो मैं उसको ना ए से लेके बी ओपन में कंटिन्यूअस नहीं बोलता, मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो ए से लेके बी में कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल है। अच्छा अब देखो, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे तो पॉइंट है ए कॉमा एफ ऑफ ए, यहाँ पे पॉइंट है बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है ना। और इस बीच में फंक्शन का ग्राफ इस तरह का है। ये देख, ए से लेके बी के बीच में डेरिवेबल है ये ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। ये ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि ओपन इंटरवल में हम पॉइंट पे वैल्यूज तो देख ही नहीं रहे हैं। क्या इस बीच में कोई ऐसा सी आया जहां पे ये डिफरेंशिएबल होगा, जहां पे सब एफ डैश सी 0 होगा? नहीं है। इसलिए उसको क्लोज्ड इंटरवल, देख क्लोज्ड इंटरवल ए से लेके बी में डिफरेंशिएबिलिटी बोलना वो तो इमटेरियलिस्टिक है, क्योंकि बाउंड्रीज पे कोई टेंजेंट नहीं होती। तो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में बोलिए, कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में बोलिए। हाँ युवराज? सर हमेशा जो सी की वैल्यूज आएंगी वो जो टोटल पावर होगी फंक्शन की उससे ए कम आएगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है उससे 4 कम आ जाए। जैसे 5th डिग्री इक्वेशन है और उसके डेरिवेटिव के 2 ही रूट आ रहे हैं, ठीक है सर। ऐसा भी हो सकता है ना। ओके। तो टोटल पावर से कोई मतलब नहीं इसका। नाउ अब लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी इलस्ट्रेशन दोनों के एक साथ लेता हूं। छोटे छोटे आसान से इलस्ट्रेशन होते हैं इनके अच्छे बढ़िया इलस्ट्रेशन हम लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है? इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन a to b, again closed, and derivable in open interval a to b, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट at least one c which belongs to a to b, युवराज हैंड ओवर कर ले, where f dash c will be fb minus fa, f dash b is, sorry, f dash c is fb minus fa upon b minus। अब ये क्या है? देखो मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है a कॉमा एफ ऑफ ए, एक ये पॉइंट है b कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है। ये इनको ज्वाइन करने वाली एक कॉर्ड है। आप अगर देखोगे ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड joining a comma f of a and slope of chord joining a comma f of a and b comma f of b, ये f dash c, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक एक फंक्शन बनाना है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल होगी। तो बेसिकली क्या किया, रोल्स थ्योरम वाले डायग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, हो सके उसका ग्राफ ऐसे जा रहा हो, तो ये रहा वो सी, ये रहा जहां पे वो टेंजेंट पैरेलल टू, जो सी ए और बी के बीच में भी है और इस पे टेंजेंट इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर है, ठीक है ना। और देखो जी, ये इधर ये ए एफ है, बी एफ बी है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम को ऐसे बनाता हूं, ये तो इसके पैरेलल एक तो ये वाला सी है
एक ये वाला सी है, तो 2 है। ठीक है ना, तो कम से कम एक सी ऐसा है ए और बी के बीच में। हाँ आदित्य, सर एक बारी फिर से बता दो, समझा नहीं। क्लोज इंटरवल ए से लेके बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए से लेके बी में डेरिवेबल है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई ना कोई एक सी ऐसा जरूर होगा ए से बी के बीच में जहां पे एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब कि एक सीन होल्ड करो यार। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सी जरूर होगा ए और बी के बीच में जहां पे डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप ए और बी को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के स्लोप के बराबर है। ये सिंपल से देखो ऐसे है, ये रोल्स थ्योरम का डायग्राम था, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। ठीक है ना, आज सर अगर हम इस पहली वाली थ्योरम में एक स्ट्रेट लाइन बना दें, तब मतलब तो हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप उसके बराबर है 0 के, तो मतलब फिर तो स्लोप एक्चुअली 0 हो गया ना हर पॉइंट पे। मैं तो एटलीस्ट 1 कह रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ सानिध्य, सर स्लोप तो पिछले वाले में भी सेम है, फिर फर्क क्या हुआ दोनों में? यार पिछले वो कुछ नहीं फर्क है कोई खास, उसमें चूंकि एफ एफ भी बराबर कह दिए तो उसमें 0 स्लोप भी आ गया। इसमें एफ एफ भी बराबर नहीं है तो उनकी कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो गया। ठीक है ना, ओके। चलो जी क्वेश्चन देखो इस पे 2-3। लिखो जी क्वेश्चन लिखो, जैसे वेरीफाई for fx equals to x square plus 2x minus 8 if x belongs to minus 4 से 2। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, वेरीफाई LMVT Lagrange's mean value theorem for fx equals to x square minus 4x minus 3 in 1 से 4। करो जी फटाफट से। फिर मैं ही कर देता हूँ, आसान आसान से सवाल है दोनों के दोनों। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया इनके ढंग के सवाल थोड़े बाद में करेंगे ए और डी के बाद। सिंपल सा आपने लिखना है, ऊपर वाला नहीं कर रहा हूँ वो तो बहुत ही आसान, नीचे वाला देख लेते हैं। fx equals to x square minus 4x minus 3।
आपने इसमें लिखना है इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 1 से 4, इट इज डेरिवेबल इन द इंटरवल 1 से 4। रीजन सिंपल रीजन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमेशा ही कंटिन्यूअस और डेरिवेबल होते हैं, ठीक है। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट at least one C which belongs to 1 से 4 where f dash C is f of 4 minus f of 1 upon 4 minus 1। f dash C क्या आएगा? 2C minus 4, f of 4 16 minus 16 minus 3 minus f of 1 minus 6 minus 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3, 3 बाई 3 1 आ जाएगा। तो 2C की वैल्यू कितनी हो गई? 5, तो C हो गया 5 बाई 2 विच बिलोंग्स टू 1 से 4। हेंस रोज थ्योरम वेरीफाइड। खत्म, इतना सा टॉपिक होता है। हाँ कृष्णा, सर ये 2C माइनस 4 कहाँ से आया? अरे इसको डिफरेंशिएट नहीं करेगा एफ को, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस 4। ठीक है सर। एक्स को सी डालेगा तो एफ डैश सी क्या हुआ? 2C माइनस 4। ओके सर, ठीक है ना। चलिए किसी का कोई और? हाँ रुद्राक्ष, सर वो रोल्स थ्योरम नहीं वेरीफाई करना था सर, तो FC इज इक्वल टू 0 नहीं होगा? शांत सवाल कर लेना अपने आप से, ठीक है। चलो जी, अच्छा मेरे को ना अगले 2 टॉपिक कराने हैं जो हैं तो छोटे छोटे से, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए बीच में मीटिंग एंड करने का मतलब नहीं। अभी मीटिंग एंड कर लेते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस हैंड टू हैंड ज्वाइन कर लो। डेरिवेटिव्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इसमें डिटरमिनेंट की ज्ञान की जरूरत नहीं है। सपोज करो एक डिटरमिनेंट फंक्शन ऐसा है कि उसकी एंट्री सपोज ये है ax, bx, cx, px, qx, rx, lx, mx, nx। ये एक फंक्शन, एक डिटरमिनेंट का फंक्शन है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली x में एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है? f डैश एक्स, आप पहली रो को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को एज इट इज। a डैश एक्स, b डैश एक्स, c डैश एक्स, px, qx, rx, lx, mx, nx प्लस, फिर आप फर्स्ट रो को एज इट इज रखो, ax, bx, cx। सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करो, p डैश एक्स, q डैश एक्स, r डैश एक्स, lx, mx, nx। फिर आप थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो, बाकी दोनों को एज इट इज। तो ax, bx, cx, px, qx, rx, l डैश x, m डैश x, n डैश x। ठीक है ना, हो गया डिफरेंशिएशन। ये आगे इनको सिंप्लीफाई कर सको तो वेल एंड गुड, नहीं सिंप्लीफाई कर सको तो
बस क्वेश्चन होगा ये ऐसा सिंप्लीफाई करने लायक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, एक या दो रोज को एज इट इज रख के बाकी दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। एक ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है पर वो क्वेश्चन तो खैर बहुत आसान सा है। हाँ सिद्धू, सिद्धू बोल। सर हम कॉलम को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, एक कॉलम को डिफरेंशिएट कर दिया फिर दो बाकी दो कॉलम को कर लो, एक कॉलम को कर लो बाकी दोनों एज इट इज, प्लस दूसरे कॉलम को कर लो बाकी दोनों एज इट इज, प्लस तीसरे कॉलम को कर लो बाकी दोनों एज इट इज। ठीक है सर, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको एक फंक्शन दिया उसने f(x) इक्वल्स टू डिटरमिनेंट x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 7 8 9 1x 3x स्क्वायर। हाँ आदित्य, सर इससे पहले आपने अभी क्या करा है वो बता दो, मैं अभी ज्वाइन करा। क्यों तूने लेट क्यों ज्वाइन करा? सर जो आईडी आपने रिमूव करी थी ना वो मेरी बहन की है, मैं हमेशा ज्वाइन करने के बाद रीनेम करता हूँ, मैं कर ही रहा था, आपने रिमूव कर दिया। यार एक बात बता, अनुष्का नाम की आईडी जिसके आगे 2 हर्ट बने हुए हैं, आजकल वैसे ही जूम पे इतना बग चल रहा है। सर 6th में है मेरी बहन, तो फिर वो अरे ऐसे तेरी करती है। बहन 6th में, लेकिन मुझे क्या पता वो तेरी बहन है। जूम पे आजकल इतना इशू चल रहा है, इतना वो किसने ट्रेसिंग कॉपिंग पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए मैंने पता नहीं कोई एनोनिमस कोई बग होगा, मैंने इसलिए उसको डिलीट कर दिया। नहीं सर मैं आपको मैसेज भी करा था व्हाट्सएप पे अभी। ये तुझे पता है फोन पे पढ़ा रहा हूँ, मैसेज फोन पे कैसे पढ़ूंगा ऑन द स्पॉट साथ में। चल कोई नहीं, वीडियो में देख लीजिए। एक फंक्शन f(x) है। अच्छा ये तो हमें सबको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक x में पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन f(x). ठीक है कि f(x) में x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है जी। आप एक चीज सोचो, ये सिंप्लीफाई हमने कर दिया, इसमें कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, कांस्टेंट तो मुश्किल है। इसको हटा दो, इसकी जगह पे हम 2 अगर दे दें, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x इन f(x) पूछा है इसने, ठीक है ना। तो f(x) कुछ भी रहा होगा, इसमें कोई कांस्टेंट होगा, से p प्लस qx प्लस rx स्क्वायर एंड सो ऑन, जहां तक भी जाए। p का तो मुझे पता है, p निकालना है तो डायरेक्टली x को 0 डाल दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लो, p आ जाएगा। अब हमें चाहिए q। q के लिए क्या किया, एक बार उसको डिफरेंशिएट किया f'(x), डेरिवेटिव क्या होगा, ये पहली रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 0 3x स्क्वायर 4x क्यूब 7 8 9 1x 3x स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट रो एज इट इज 2x क्यूब x की पावर 4 0 0 0 1x 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब x की पावर 4 7 8 9 थर्ड का डेरिवेटिव 0 1 6x। अगर मैं राइट साइड पे सोचूं, राइट साइड में डेरिवेटिव क्या जाएगा, q प्लस 2rx एंड सो ऑन। अब इस पूरी इक्वेशन में उठा के x को 0 डाल दो, ठीक है। देखो ये डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि इसकी एक पूरी रो 0 हो गई, इसमें जैसे ही x को 0 डालूंगा ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 0 0 ये भी गया, बचा अकेला ये क्या होगा 2 0 0 7 8 9 0 1 0, और ये ही q की वैल्यू आएगी, आगे सारे 0 हो जाएंगे। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 2 टाइम्स -9 तो -18। ये इसमें कोफिशिएंट है x का।
ठीक है ना। तो ये इसमें x का कोफिशिएंट है। इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं और उनको यूज करते हैं। ठीक है जी। नाउ अब जो टॉपिक अभी करा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऋतिक सर जब हमने x का वो कोफिशिएंट निकालना था तो हमने डिफरेंशिएट करके x को 0 डाल दिया। अगर उन्होंने x स्क्वायर का बोला होता फिर तो हम 2 बार डिफरेंशिएट कर देते। अच्छा, मतलब जितनी पावर हो उतने बार डिफरेंशिएट करना है बस। ठीक या है सर। अगर हम पहले ही डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर पाए वो हमारी समझदारी है, जो इसमें इस केस में नहीं कर सकते थे। हाँ जी सर। ठीक है ना। नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना, ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है टॉपिक, मैं आपको पहले ही बता दूं, बट हाँ जेई मेंस में एडवांस में इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है। लेट fx and gx are inverse of each other. fx और gx एक दूसरे के इनवर्स है। उन्होंने आपको fx दिया है, ठीक है ना, गिवन है कि fx हमें कोई फंक्शन दे दिया। अब कहा उन्होंने कि g इज इनवर्स ऑफ f और उन्होंने g डैश ऑफ समथिंग पूछ लिया और उन्होंने g डैश ऑफ समथिंग आपसे पूछ लिया, तो क्या करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करें, देखो जी, ये तो आपको पता है कि अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं तो g ऑफ fx x होता है। If f and g are inverse of each other, then g of fx is x. इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश ऑफ fx और इंटू fx का डेरिवेटिव f डैश x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो g डैश ऑफ fx इज 1 अपॉन f डैश x। लेकिन ये कहानी ना यहाँ पे थोड़ी सी खत्म नहीं होगी। सपोज करो उन्होंने आपसे g डैश ऑफ 3 पूछा है, ठीक है ना। अगर उन्होंने आपसे g डैश ऑफ 3 पूछा है तो बेसिकली मुझे ऐसा x रखना है जिसपे fx 3 आ रहा हो, मुझे ये 3 करना है। ठीक है ना। तो अगर उन्होंने आपसे g डैश ऑफ 3 पूछा है तो यहाँ पे कुछ ऐसा x डालो कि fx 3 आए और यहाँ पे वो एज इट इज x जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि इसको एग्जांपल समझाऊंगा, ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। आपको ना उन्होंने कहा कि fx इज x क्यूब प्लस x। ठीक है, फंक्शन ही इन्वर्टिबल है, ये हमें सबको दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि g इज इनवर्स ऑफ f, फाइंड g डैश 2। तो हमें पता है कि g ऑफ fx x होगा, तो g डैश ऑफ fx इंटू f डैश x 1 होगा, तो g डैश ऑफ fx विल बी 1 अपॉन f डैश x। g dash of fx will be 1 upon f dash x, that is 1 upon 3x square plus 1। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया कि g dash of fx will be 1 upon 3x square plus 1। अब आपको इस इक्वेशन में कुछ ऐसा x डालना है कि ये fx 2 आए, मुझे g dash 2 निकाल। उसके लिए x को क्या रखूं, पुट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि f of 1 2 है
तो इसका मतलब g डैश ऑफ 2, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, g डैश ऑफ f ऑफ 1 इज 1/3 + 1, 1/4, मतलब कि g डैश ऑफ 2 इज 1/4। तो ये वाली क्वेश्चन ना ऐसे प्रोसीड होते हैं, ठीक है ना। जैसे 1-2 क्वेश्चन देखो, बोलो किसी को डाउट है तो इन द मीन टाइम। देखो जी, लेट fx इक्वल्स टू x² - 4x - 3 और गिवन है x मोर देन 2, ठीक है, एंड g बी द इनवर्स ऑफ f, फाइंड g डैश व्हेन fx इज 2। पहला सवाल। एक दूसरा सवाल, let f from R to R be defined as fx equals to x cube plus 3x square plus 6x minus 5 plus 4 e की power 2x, and g is f inverse x, then find g dash of -1। करो जी। ये तो अपने को पता लग गया कि g डैश ऑफ fx जो है वो 1/f डैश x होता है, ठीक है। तो जो इस केस में क्या आ जाएगा, 1/2x - 4। अब पहले ये देखो कि जब fx 2 है तो x क्या होगा, मींस x² - 4x - 3 2 है, तो x² - 4x - 5 0 होगा, तो इट इज x - 5 इंटू x + 1 0, तो x की वैल्यू -1 या 5, ये रिजेक्टेड है, उसने मुझे ऑलरेडी कहा है कि x मोर देन 2 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में उठा के x को 5 डालो, तो g डैश 2 आ जाएगा, क्योंकि fx 2 है उस टाइम पे, इज 1/10 - 4 6 आ गया, ठीक है ना। नाउ जो दूसरे वाला क्वेश्चन है, अगेन वही है, g डैश ऑफ fx is 1/f dash x है, that is 1/3x square plus 6x plus 6 plus 4 times e की पावर 2x का ट्वाइस। अब मुझे इस इक्वेशन में x को कुछ ऐसा रखना है कि fx -1 है, क्योंकि मुझे g डैश -1 निकालना है। वो दिख रहा है कि if x is -1, अगर मैं x को 0 डालूंगा तो fx की वैल्यू -1 है, मतलब इस इक्वेशन में पुट x इक्वल्स टू 0, तो g डैश -1 आ जाएगा, x को 0 डालेंगे, 0 0 6 + 8, ये 1 हो जाता है, तो इट इज 1/40। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये सवाल है छोटा सा, किसी ने कुछ और पूछना है, क्योंकि आज मैं इतना ही कर रहा हूँ, ये चैप्टर मेरी तरफ से ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। एक आधी प्रैक्टिस शीट भेजूंगा और थोड़ा बहुत आप अपनी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कम से कम वो पूरी कर लो, पूरी की पूरी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में एक ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे,
हाँ गम एक मिनट वो वाला पेज दिखाना दोबारा। हाँ आदित्य सर वो